नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 9वीं में हिंदी व्याकरण के व्यंजन संधि को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको स्वर संधि के प्रकार के बारे में बताया, जो कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आइए अब देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसी भी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब कोई व्यंजन वर्ण के बाद स्वर अथवा व्यंजन दोनों वर्ण में से कोई एक आ सकता है तो उनमें जो परिवर्तन होता है वो व्यंजन संधि कहलाते हैं। आइए इनके विभिन्न नियमों के माध्यम से हम समझते हैं। आपको ध्यान से इस नियम को देखना पड़ेगा कि कौन से वर्ण के बाद कौन से वर्ण आ रहे हैं और उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है। तो सर्वप्रथम हम नियम पहले में देखते हैं। तो यहाँ पर वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, द, त और प, जैसा कि पूर्व वीडियो में आपको वर्णों के वर्गों के बारे में बताया था। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ, च वर्ग में च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, ञ। इसके बारे में आपको हमने बता दिया था। इसके बाद किसी वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण आ जाए, जैसे तृतीय वर्ण क वर्ग का ग, क, ख, ग, ये तीसरा वर्ण। इसके बाद प, ज, ड, ढ, द, ध, भ अथवा य, र, ल, व, ह अथवा कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तीसरे वर्ण में ही परिवर्तित हो जाता है। जैसे क ग में, क वर्ग का ग वर्ण, च वर्ग का ज में, ट वर्ग का ड में, त वर्ग का द में और प वर्ग का ब में परिवर्तित हो जाता है। तो कैसे होता है उदाहरण से देखते हैं। दिक दर्शन, अब यहाँ पर ग आ गया, देखिए दिक दर्शन, क यहाँ पर ग रूप में परिवर्तित हो जाता है। अच अंत तो ज रूप में परिवर्तित हुआ है। सट आनन, टक यहाँ पर न में ड में परिवर्तित, सडानन, सडानन हो जाएगा यहाँ पर। भगवत गीता, तो यहाँ पर त का ये त है वो द में परिवर्तित हो जाएगा, भगवत गीता। अब ज तो प का ब में परिवर्तित हो गया, यहाँ पर ब आ गया। तो इस प्रकार से वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद वर्ग के तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण या कोई भी य, र, ल, व, ह वर्ण या कोई दूसरा भी स्वर आ जाए तो वह उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये तो हुआ व्यंजन संधि के पहला नियम। अब देखते हैं व्यंजन संधि के दूसरे नियम। इसमें इसका नियम है वर्ग के प्रथम वर्ण के क, प, द, त तथा प के बाद न अथवा म आए। म वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ग में परिवर्तित हो जाता है, पंचम वर्ण के रूप में पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कैसे देखिए, यहाँ पर क का अंग क, ख, ग, घ, अंग, ट का ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे वाक मैं, क वर्ग का ये देखिए क और ये मैं, तो अंग में परिवर्तित हो जाएगा, वांग में। सण मास में ट का पंचम वर्ण, ट वर्ग का पंचम वर्ण न, उन्नति त का पंचम वर्ण है न, तो इस प्रकार से वह न में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम का नियम यह है कि जब त व्यंजन के साथ छ, छ आता है तो त का परिवर्तन च में हो जाता है। यदि त के बाद च, झ हो तो त का परिवर्तन च में हो जाता है, तथा यदि त के बाद ल हो तो त का परिवर्तन ल में हो जाता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण है व्यंजन वर्ण है और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण है
उसको ध्यान देना है आपको संधि विग्रह करते समय और संधि करते समय। तो सच्चरित्र, सच्चरित्र त का च में परिवर्तित हो जाता है यहाँ पर, जैसे कि लिखा है। सज्जन त का च में परिवर्तित हो गया। तल्लीन तत्धनलीन त का ल में परिवर्तित हो जाता है, त का ल में परिवर्तित हो जाता है। यह यहाँ पर देखिए त का ल में परिवर्तन होना, ये तीसरा नियम के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं चौथा नियम। जब त के पश्चात ह व्यंजन आए तो त का द में और ह का ध में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें उद्धार, उद्धार, उत का त के बाद हाय तो वहां पर ध में परिवर्तित हो गया है। उद्धार, त के बाद ह आया तो यहाँ पर ध में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से ये व्यंजन संधि का चौथा नियम कहता है कि त के बाद ह व्यंजन आने पर त का द और ह का ध में परिवर्तित हो जाता है। पांचवा नियम, त के बाद स आने पर त का च तथा स का छ हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उच्छ्वास, त के बाद देखिए स आया है तो उच्छ्वास हो गया, ये छ में परिवर्तित हो गया। त का च तथा स का छ में, यहाँ पर हमने एक ही उदाहरण लिया है, त के बाद स और यह छ रूप में परिवर्तित हो रहा है। नियम छठवां लिखता है कि यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो छ से पूर्व च वर्ण जुट जाता है। कोई स्वर के बाद छ आता है तो छ से पूर्व च वर्ण में च वर्ण अपने आप ही जुड़ जाएगा जब हम संधि करेंगे। जैसे अनुच्छेद, अनुच्छेद, यहाँ पर च तो है नहीं, परंतु जब हम इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर च जुड़ जाएगा। उ अनुच्छेद, न यहाँ पर व्यंजन वर्ण है और छ देखिए एक स्वर आया है न में उ, उ के बाद छ आ गया तो छ से पूर्व यहाँ पर हम एक साथ लिखेंगे तो च यहाँ पे जुड़ जाता है। आगे देखते हैं नियम 7। जब म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन क वर्ग से लेकर प वर्ग तक वर्ण आता है तो म का अनुस्वार बाद वाले व्यंजन वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। जैसे सम गम, सम गम, यहाँ पर देखिए क वर्ग से प वर्ग तक के जितने भी वर्ण हैं, यहाँ पर स्पर्श व्यंजन म आया तो वह संगम, वो पंचम वर्ण का रूप ले लेता है। जितने भी वर्ग के पांचवें वर्ण हैं उसमें परिवर्तित हो जाता है। समजय, संजय, समजय, यहाँ पर म के बाद कोई भी क से लेकर प वर्ग तक के कोई भी वर्ण आए तो वो पांचवें वर्ण है। यहाँ पर य और यहाँ पर अंग इस पांचवें वर्ण के रूप में परिवर्तित होते जा रहा है। आठवां नियम, आठवां नियम में देखते हैं जब म के बाद य, र, ल, व और स, ह आए तो म सदैव अनुस्वार में हो जाता है। अनुस्वार अनुनासिक आप तो पढ़े ही हैं। इसमें देखिए अनुस्वार रूप में कैसे परिवर्तित होता है। संरक्षण, यहाँ पर देखिए र, म के बाद क्या आ गया, र आ गया तो वह र म किस में परिवर्तित हो गया, अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो गया। अनुस्वार में यहाँ म छुप गया और र में आ गया। स में वो अनुस्वार के रूप में प्रयुक्त हुआ। संरक्षण, संस्मरण, स्मरण, यहाँ पर म के बाद स व्यंजन वर्ण आया है तो वह अनुस्वार रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार 8वें नियम में म के बाद य, र, ल, व और स, ह आए तो म सदैव अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखते हैं नियम 9। म के पश्चात
म आने पर द्वित्व म का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर अनुस्वार नहीं आता है। म के बाद यदि माँ है तो देखिए, जैसे उदाहरण में सम्मोहन, सम में म और मोहन में म, तो इस प्रकार से द्वित्व म का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। सम्मोहन, सम्मान, सम म में माँ, सम्मान, इस प्रकार से सम्मान में मम का प्रयोग होता है। तो नियम 9 के अनुसार म के पश्चात म व्यंजन आए तो वह द्वित्व म का प्रयोग वहाँ पे हो जाता है। 10वां नियम देखते हैं। जब स से पहले अ, आ से भिन्न स्वर हो तो स का सम हो जाता है। जैसे विषम, तो वी और सम यहाँ पर बताया जा रहा है कि स से पहले, यहाँ जैसे इसके पहले कोई भिन्न स्वर आया, जैसे यहाँ पर देखिए वी ई स्वर आया है तो वह स में परिवर्तित हो जाता है। अभिषेक, अभिषेक, ई के बाद स के पहले ई आया है तो यह स का स में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से ये हुए व्यंजन संधि के 10 नियम। इसके आधार पर हम संधि विग्रह करते हैं, संधि करते हैं, और सब इस नियमों को यदि हम जान लें, अच्छे से समझ लें, तो हमारा संधि विच्छेद कभी गलत नहीं होगा, हमेशा सही होगा और हम शब्दों का विच्छेद और संधि करने में सफल होंगे। आशा करता हूँ बच्चों की आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालकर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। व्यंजन संधि के सभी नियमों को आपने समझा, उनको याद करके एक एक अन्य उदाहरण अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले प्रकार के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अभ्यास कार्य पूर्ण करते रहिए।